ईसाई समाजजनों द्वारा प्रभु यीशु का जन्मदिन क्रिसमस पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। रविवार को क्रिसमस पर्व पर कोटा फाटक स्थित कैथोलिक चर्च पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई थी तथा प्रभु यीशु के जन्म के लिए गौशाला का निर्माण कराया गया था, जिसे समाजजनों ने निहारा। रात 12 बजे चर्च में फादर मनोज, फादर एंथोनी व फादर सिंस द्वारा विशेष प्रार्थना कराई गई तथा प्रभु यीशु के जन्म का सुसमाचार सुनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे, जिन्होंने एक दूसरे को क्रिसमस पर्व की बधाई प्रेषित की। संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण मानव मानते हुए हम उसकी आराधना करें। वह हमें इन पुनीत रहस्यों का सेवा कार्य संपन्न करने में सहायता प्रदान करे। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता और दुष्टों के बच्चे से छुड़ाता है। हम उसका स्वागत करें, तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण सदा पवित्र तेरे कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। हे सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा। अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वो यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वे पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। जब उसे बुराई को अस्वीकार और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाएगा तो वो दही और मधु खाने लगेगा, किंतु इससे पहले कि उस लड़के को बुराई का
अस्वीकार करने और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाए। उन दो राजाओं का देश उमड़ जाएगा जिनसे तुम डरते हो। अध्याय 5 2 से 5 अध्याय 8 पद संख्या 9 गुरुवार आपका। भविष्य में प्रभु के मंदिर का पर्वत पहाड़ों से ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। लोग बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे। आओ हम प्रभु के पर्वत याकूब के ईश्वर के मंदिर चले, जिससे वह हमें अपने मार्ग सिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहे, क्योंकि सियोन से संहिता प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। 1 से 14 तक वाक्य बुजुर्ग आपका प्राचीन काल में ईश्वर बार बार और विविध रूपों में हमारे पूर्वों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों को प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से काफी अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा, तुम मेरा पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। आप लोगों को शांति और आपको भी। संत लूकास द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजधानी निकाली। ये पहली जनगणना थी और उस समय किरिनियुस सीरिया का राजपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाज़रेत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम गया, जिससे वह अपने गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वही थे तब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ है। ये आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़े में लपेटकर और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। के अनुसार हम स्वयं संसार में ज्योति बन जाए। इन बातों